हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इंटेलिजेंस, जिसे कहते हैं बुद्धि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने में। फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस के बहुत सारे सिद्धांत हैं जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं, पर आज हम पढ़ने वाले हैं केवल 3 सिद्धांत, जो कि है एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत और त्रितत्व सिद्धांत। और इन तीनों सिद्धांत में यूज़ होने वाले जी फैक्टर, एस फैक्टर और सी फैक्टर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे सिद्धांत आज की वीडियो में होंगे और बाकी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में थर्स्टन, थॉर्नडाइक और गार्डनर सारे सिद्धांत मैं ट्रिक से पढ़ाए हैं मैंने। आप वो वाली वीडियोस को भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स पहले जान लेते हैं कि बुद्धि क्या होती है। फ्रेंड्स, बुद्धि को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंस, और ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बुद्धि क्या होती है। फ्रेंड्स, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, पर इन पॉइंट्स को अच्छे से देख लेंगे तो आप क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, वातावरण के साथ सामंजस्य, तर्क वितर्क की क्षमता, परिस्थितियों का समाधान, समायोजन की क्षमता, अमूर्त चिंतन और मूर्त चिंतन। फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति में या जिस बालक में ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं, ये सारे गुण होते हैं, वह बुद्धिमान होता है। और जिस क्षमता का वह प्रयोग करता है इन चीज़ों के लिए, वह होती है बुद्धि। ठीक है, जैसे फर्स्ट है वातावरण के साथ सामंजस्य। फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी लाइफ में, जैसे हम अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन में किस तरीके से एडजस्ट होते हैं, किस तरीके से हम सामंजस्य बिठाते हैं अपने आप का, स्वयं का, वह ही बुद्धि है, जिस तरीके से हम बिठाते हैं। नेक्स्ट है तर्क वितर्क की क्षमता। फ्रेंड्स, मतलब अपना लॉजिक लगाना, अपनी बात रखना ही तर्क वितर्क है। जिस व्यक्ति में तर्क वितर्क की क्षमता होती है वह व्यक्ति बुद्धिमान है, और जिसमें तर्क वितर्क की क्षमता नहीं होती वह बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है परिस्थितियों का समाधान। फ्रेंड्स, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, और कोई अपनी आने वाली प्रॉब्लम्स को कितने अच्छे से सॉल्व करता है, कितने अच्छे से उनका समाधान निकालता है, वह ही बुद्धि है। और ये है फ्रेंड्स बुद्धि का सिद्धांत, जो कि फर्स्ट सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत। इसे हम एक तत्व सिद्धांत भी कहते हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं सिद्धांत के, जिन्होंने सिद्धांत दिया उनका नाम, कि ये सिद्धांत किसने दिया था। ये सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने। उन्होंने क्या कहा था, बुद्धि अविभाज्य है, बुद्धि का सिर्फ एक ही कारक होता है, जिसे जीएफ कहते हैं, जिसका नाम है जनरल फैक्टर, यानी कि सामान्य तत्व। कई बार पूछा जाता है कि किसने बताया बुद्धि का सिर्फ एक तत्व है, तो वो बिने ने बताया था अपने यूनिफैक्टर थ्योरी में। ठीक है फ्रेंड्स, एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया, और इस सिद्धांत का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाने का श्रेय किस किस को है, टर्मन को और स्टर्न को। ठीक है, इसे कुछ और नामों से भी जाना जाता है, और इससे भी क्वेश्चन आता है कि निरंकुशवादी सिद्धांत कौन सा है, बुद्धि का प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, बुद्धि का प्रथम सिद्धांत कौन सा है, तो कौन सा है, एक कारक सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं बुद्धि का सेकंड सिद्धांत, जो कि है द्विकारक सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक कारक, द्विकारक और त्रिकारक में से अगर बनते हैं तो इसमें से बनते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे स्पीयरमैन। इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि के 2 कारक होते हैं। ठीक है, बिने ने बताया कि बुद्धि का एक ही कारक होता है, जीएफ, यानी कि जीएफ मतलब जनरल फैक्टर। या तो बच्चा बुद्धू होगा, या फिर बच्चा होशियार होगा, यानी कि या फिर बुद्धिमान होगा या फिर मूर्ख होगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, बुद्धि विभाजित की जा सकती है। बुद्धि के 2 कारक होते हैं, कौन कौन से, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। ठीक है, इन्होंने बताया कि बुद्धि विभाज्य है, क्योंकि बुद्धि के 2 कारक हैं तभी तो विभाज्य है। उन्होंने बताया था, बिने ने बताया था, बुद्धि का एक ही कारक है, वो विभाजित नहीं की जा सकती। अब हम समझते हैं जीएफ और एसएफ को। जीएफ होता है जनरल फैक्टर, यानी कि जन्मजात। यह जन्मजात होता है। आप जी से याद रखेंगे, जी से जन्मजात होता है। कई बार पूछा जाता है जन्मजात फैक्टर कौन सा है, तो जीएफ है। यह बच्चे की सफलता व असफलता का कारण होता है। कैसे होता है, जन्मजात होता है तो बचपन में ही पता चल जाता है। अगर बचपन में जनरल फैक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब बच्चा होशियार है। अगर जन्मजात फैक्टर कम है तो इसका मतलब बच्चा होशियार नहीं है। कई बार छोटे बच्चे से ही आप बता सकते हैं कि ये बच्चा बहुत होशियार है, ये बड़ा होके कुछ अच्छा बनेगा, है ना। तो जन्मजात फैक्टर जो होता है वो बच्चे की सफलता और असफलता का कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल फैक्टर। यह अर्जित किया जाता है।
GF जन्मजात होता है, SF अर्जित किया जाता है। ये एक ही फैक्टर होता है और ये एक से अधिक होते हैं। जितने ज़्यादा S फैक्टर अर्जित किए उतने ही अधिक बुद्धिमान हो गए। ठीक है, इसको आप एक डायग्राम से बहुत अच्छे से समझेंगे। मैंने एक डायग्राम बनाया है, चलिए उस डायग्राम को देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स ये है डायग्राम। देखिए जी माने जनरल फैक्टर जो कि जन्मजात होता है, एक S1, S2, S3, S4। ठीक है, जी मतलब जो बच्चा जन्मजात, सपोज उसके अंदर एक फैक्टर था, क्या भागने की उसके अंदर प्रतिभा थी, बहुत अच्छा भागता था। जब पैदा हुआ था 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 2 ढाई साल में, 3 साल में ही पता लग गया कि ये बहुत अच्छा भागता है। ठीक है, ये कुछ बन सकता है, भागने के क्षेत्र में कुछ कर सकता है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, सिंगिंग सीख ली उसने, फिर पेंटिंग सीख ली, फिर उसके बाद उसने स्विमिंग सीख ली, फिर उसके बाद उसने डांसिंग सीख ली। ठीक है, उसने 4 प्रतिभाएं अर्जित की, S1, S2, S3, S4। यही पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जी जो होता है वो जन्मजात होता है और S फैक्टर जो होते हैं वो अर्जित किए जाते हैं और एक से ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए एक से ज़्यादा हैं, और भी हो सकते हैं, बच्चा और भी कुछ सीख सकता है। S5, S6, S7, S8 कितनी भी कोई प्रतिभा ले सकता है ना। और लास्ट पॉइंट क्या था, जो जितने ज़्यादा जिसमें S फैक्टर होंगे वो उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, आई होप आपको द्विकारक सिद्धांत समझ आया होगा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ये है त्रिकारक सिद्धांत, जिसे त्रितत्व सिद्धांत कहते हैं और ट्राइफैक्टर थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक भी स्पीयरमैन थे। फ्रेंड्स स्पीयरमैन ने पहले क्या कहा था कि बुद्धि के 2 तत्व होते हैं, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। पर अब इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि के 2 नहीं बल्कि बुद्धि के 3 कारक होते हैं। कौन कौन से, सामान्य तत्व, विशिष्ट तत्व और सामूहिक तत्व। ये क्वेश्चन बनता है कि स्पीयरमैन ने कौन सा एक तत्व बढ़ाया, ट्राइफैक्टर थ्योरी में कौन सा एक तत्व बढ़ाया, तो उन्होंने कौन सा बढ़ाया था, सामूहिक तत्व बढ़ाया था। ठीक है, ग्रुप फैक्टर बढ़ाया था। फ्रेंड्स जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसलिए दोबारा से नहीं बताऊंगी। ग्रुप फैक्टर, कॉमन फैक्टर, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए इससे आप समझ सकते हैं, ये था GF, सपोज जनरल फैक्टर था उसका, वो बचपन से ही तेज भागता था। फिर उसने स्पेशल फैक्टर एक अर्जित किया। क्या अर्जित किया, उसने भागने के ही क्षेत्र में उसने कोई चीज़ उसने अर्जित की, जैसे वे हाई जंप सीख गया या फिर भागने से रिलेटेड कोई नई चीज़ें वो सीख गया। तो जो उसका स्पेशल फैक्टर था वो भी भागने के ही क्षेत्र में था। एथलीट बन गया, वो बहुत अच्छा रन करने लगा। ठीक है, तो कॉमन क्या था, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन तो है। क्या कॉमन है, उसकी भागने की योग्यता। तो वो क्या होता है, कॉमन फैक्टर यानी कि ग्रुप फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि कॉमन फैक्टर की बात किसने की या ग्रुप फैक्टर की बात किसने की, तो स्पीयरमैन ने की। ठीक है फ्रेंड्स, इन तीनों सिद्धांतों में से द्विकारक सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और बाकी सिद्धांतों को देखने के लिए प्लेलिस्ट में से जाकर आप मेरे सारे सिद्धांतों को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।